हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी है बीवी का नौकर। प्रिया, अरे रोहन क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? रोहन, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी चाय लेट हो गई। प्रिया, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रिया को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और रोहन ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण रोहन ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रिया, रोहन अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोहन, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूँगा। प्रिया खर्राटे लेकर सो जाती है। रोहन बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रिया अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची रोहन तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रिया रोहन को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। रोहन बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। रोहन, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी हो तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। रोहन फ़ोन पर, प्रिया तुम कहाँ हो? ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। प्रिया, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रिया गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? प्रिया की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रिया, मैंने कहा था ना कि कुछ कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। रोहन बेचारा चुपचाप प्रिया की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। रोहन सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रिया ने रोहन को नौकर बनाकर रखा हुआ था। प्रिया, रोहन मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ पर चेयर पर बैठी हूँ। प्रिया की दोस्त, तू तो सही है प्रिया, तेरा सारा काम तो जीजू ही कर देते हैं। प्रिया, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रिया की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं हैं जो घर के काम करें, वो तो 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे रोहन जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चू तक नहीं करते। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद रोहन और प्रिया वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। रोहन को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रिया से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? प्रिया मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम रोहन अकेले ही करते हैं। मुझसे यह बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से रोहन की आज ये हालत है। प्रिया, डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का स्ट्रेस रोहन के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर, देखिए जो भी है, पर कम से कम रोहन को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हम इन्हें हॉस्पिटल में ही रखेंगे, बुखार उतरने के बाद हम इनकी छुट्टी कर देंगे। रोहन की सेहत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो इनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो रोहन का बहुत ध्यान रखने लगी थी।
घर का सारा काम करके वो रोहन के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे रोहन ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। रोहन घर जाता है और एक सुबह, प्रिया, रोहन जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फोन करके बता देना लंच कैसा बना है। रोहन, प्रिया, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। प्रिया, रोहन, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ रोहन, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।